नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। एरोड्रम थाना क्षेत्र के रुक्मणी नगर में रहने वाले एक पुलिसकर्मी और उसकी पत्नी की लाश उनके ही घर में रक्त रंजित हालत में मिली। प्रथम दृष्टया जांच में धारदार हथियार से वर्ग संपत्ति को मौत के घाट उतारने की बात सामने आई है। फिलहाल पुलिस पारिवारिक अनंता कलह के साथ ही अन्य बिंदुओं पर भी जांच कर रही है। घटना एरोड्रम थाना क्षेत्र के रुक्मणी नगर की है। यहाँ पुलिस को सूचना मिली थी कि एसएफ में पदस्थ आरक्षक ज्योति प्रसाद शर्मा और उनकी पत्नी का शव उनके घर में पड़ा हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब जांच की तो दोनों के शव पर धारदार हथियार के निशान मिले, जिसके आधार पर पुलिस ने हत्या की आशंका जताते हुए जांच शुरू की है। घटना स्थल पर डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र पहुंचे और हत्याकांड से जुड़ी जानकारी ली। डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र के अनुसार हत्याकांड के पीछे नजदीकी के होने की आशंका है। अन्य बिंदुओं को भी जांच में लेकर पड़ताल की जा रही है। जल्द ही मामले का खुलासा होगा। जांच में ये बात भी सामने आई है कि घर के कुछ परिजन भी गायब हैं। इसके साथ ही दोनों की एक 20 वर्षीय लड़की भी लापता है। फिलहाल पुलिस हत्याकांड का खुलासा करने में जुटी हुई है। आज सुबह एरोड्रम थाना क्षेत्र में रुक्मणी नगर में, जहाँ की एक घटना स्थल है, यहाँ पर प्रातः पुलिस को सूचना मिली कि दो लोग, जिसमें एक एसएफ में ड्राइवर हैं और साथ ही उनकी पत्नी, दोनों लोगों को किसी ने चाकू मारा है और उस चाकू से उनकी मृत्यु हो गई थी। इस पूरे घटना को आने के बाद जब पूरे घटनास्थल की पड़ताल की गई, यहाँ की परिस्थितियों को देखा गया, यहाँ के साक्ष्यों को तलाश किया गया, उनके परिजनों से बात की गई, जो आसपास के लोग हैं उनसे जानकारियाँ जुटाई गई, तो इससे स्थिति काफ़ी अस्पष्ट हो गई है। इस पूरे प्रकरण में घर से जुड़े हुए काफ़ी करीबी लोग इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। इसमें दो लोगों को प्रथम दृष्टया आइडेंटिफाई भी कर लिया गया है, दो लोगों को चिन्हित कर लिया गया है, उनके नाम भी सामने आ गए हैं और पुलिस की टीम गई हुई है, उसमें कुछ टीमों को रवाना किया गया है। उम्मीद है कि आज शाम तक अगर वो पकड़े आते हैं तो मामले का पूरी तरह से पटाक्षेप कर दिया जाएगा। सर, क्या बात सामने आई और कौन लोग हैं? जैसे मैंने बताया कि घर से जुड़े हुए लोग हैं, कुछ पारिवारिक जो भी घर के अंदर की कुछ मामलों को लेकर के, कुछ मुद्दों को लेकर के जो भी अंतर्कलह रहा होगा, उन मामलों से उत्पन्न परिस्थितियों में घटना घटित हुई है। पूरे मामले से जुड़े जो तथ्य हैं, जो आसपास के लोगों से जो तथ्य मिले हैं, जो कुछ साक्ष्य मिले हैं, उसके आधार पर अभी तक इतनी तस्वीर साफ हो गई है। बहरहाल आरोपियों को पकड़े जाने के बाद घटना का पूरी तरह से पटाक्षेप किया जाएगा। सीसीटीवी वगैरह बेटी भी गायब है, उसमें घर में रहने वाले कुछ लोग भी यहाँ से आकस्मिक तौर पे यहाँ से चले गए हैं, जिनको सुबह तक देखा गया है। सुबह लगभग 6 बजे के आसपास परिजनों ने, पड़ोसियों ने यहाँ घूमते हुए, देखते हुए पाया है। कुछ जो साथ में जुड़े लोग हैं उनकी भी पहचान की गई। बहरहाल पूरे मामले से जब आरोपियों को पकड़े जाने के बाद अंतिम रूप से इसमें खुलासा किया जाएगा। सीसीटीवी उस समय बंद कर दिया गया था। सीसीटीवी को पहले जो अभी डाटा देखा जाना उसमें बाकी है, लेकिन प्रारंभिक तौर पे उसमें सीसीटीवी को पहले से उसमें बंद किया गया है। और नहीं, इसमें असामाजिक तत्वों से कोई जुड़ा बिंदु नहीं है। जैसा मैंने बताया, परिवार के अंदर का मामला है। पारिवारिक इसमें कई जो स्थितियां पैदा हुई, जो स्थितियों के बारे में जानकारी मिली है, उनसे जुड़ी जो भी स्थितियां हैं उसके बारे में पुलिस गहराई से तफ्तीश कर रही है और जल्द ही पूरी तस्वीर साफ होगी। सर, कितने बजे क्या घटना हो सकती है? ये घटना अल सुबह की है, आज प्रातःकाल सुबह की है, जबकि उस समय शुरुआती दौर में जिन लोगों ने भी ये घटना की है, उन लोगों ने ऐसी भी कोशिश की कि शायद यहाँ से इन्हें हटाया जाए या घटनास्थल को परिवर्तित किया जाए यहाँ से, लेकिन शायद उस समय तक सुबह हो जाने के कारण वो भाग गए। प्रातः 6 बजे के बाद, जैसा आप लोगों ने बताया भी, कि यहाँ पे कुछ घर के लोगों का, इनके जो परिजन हैं, कुछ एक आध लोग यहाँ पे घूमते हुए भी दिखे थे, वो भी अभी घटनास्थल पे नहीं हैं, अचानक वो यहाँ पे चले गए हैं। तो इन सारी चीज़ों को जोड़ करके, कई कड़ियों को जोड़ करके तस्वीर काफ़ी हद तक स्पष्ट हो चुकी है और इस मामले का पूरी तरह से खुलासा। गोली की बात भी सामने, सर, गोली की बात भी सामने नहीं, इसमें धारदार हथियार का इस्तेमाल किया गया। नहीं, इसमें कोई सामान नहीं गया है। उसमें जब आरोपी पकड़े जाएंगे तब उनके नाम का और उनके पूरी डिटेल्स आपके साथ शेयर की जाएगी।
मोबाइल आ रहा है स्पॉट पे हम सभी लोग आए हैं और भैया, इसमें प्रारंभिक मोबाइल स्वास्थ्य की जांच की है। एफएसएल और हमारे सभी अधिकारीगण यहाँ मौजूद हैं। डिटेल जांच इसमें की जा रही है और कुछ क्लूज इसमें मिले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्लूज इसमें मिले हैं जिन पर हम लोग काम कर रहे हैं और जैसे ही कोई इंपॉर्टेंट एविडेंस मिलता है आप सबको बताया जाएगा। परिवार में कितने सदस्य हैं? परिवार में अभी जो ये घर है जहाँ मर्डर हुआ वहाँ पति पत्नी और बेटी रहते थे और बगल के घर में उसके पिताजी इनके और इनका बेटा, माता पिता और बेटा रहते थे। इस प्रकार से अगल बगल में जुड़े हुए 2 घर हैं और 2 घर में माता पिता, उनके 2 मतलब लड़का बहू और उनके 2 बच्चे जो कि टीनेजर हैं लगभग, वो लोग साथ रहते हैं। सर, प्रथम दृष्टया जांच में क्या आया है, किस तरह के अभी कई सारी बातें इसमें सामने आ रही हैं, एकदम नहीं अपन बोल सकते हैं, लेकिन बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्लूज जैसे आप लोग भी जानते हैं वो सब आए हैं सामने। थोड़ा सा वेरिफिकेशन के बाद हम बता पाएंगे। सर, हत्या कैसे हुई है? फिलहाल का कारण? हत्या जो है मतलब खून बहा हुआ है, सिरों में गंभीर चोटें लगी हुई हैं, तो निश्चित तौर पर कोई मोटे हथियार से, धारदार हथियार से भी संभावित है या कोई जैसे कि पड़ोसी बता रहे हैं कि दीवार से टकराने की आवाज़ें भी आ रही थी, तो हो सकता है दीवार से टकरा के, वो सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। गन शॉट की अभी तक कोई जानकारी ऐसे नहीं आई है, वो पोस्टमार्टम के बाद क्लियर हो पाएगा। लड़की भी गायब है पूरे मामले में। हाँ, ये बात जो है जो आप बता रहे हैं वो पॉइंट है और उसको लेके काफ़ी चीज़ें लोग बता रहे हैं आसपास की जो प्रारंभिक हम लोगों ने पूछताछ करी है। इस पर हम लोग और आगे डिटेल इन्वेस्टिगेट करेंगे, उसके बाद ये बता पाएंगे। सर, ज्योति प्रसाद की लड़की का कोई प्रेम प्रसंग का मामला भी है क्या सर? ये भी एक पॉइंट आया है, जैसा आप बता रहे हैं, आप सभी ये आसपास के लोगों का जो कहना है वो सारे पॉइंट्स आ रहे हैं, इन पॉइंट्सों के आधार पे हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। सर, घटना के समय कौन कौन अंदर घर के मौजूद था? घटना के समय जो पति पत्नी थे जिनका हत्या हुई है और उसके अलावा उनकी बच्ची साथ में थी, ऐसा बता रहे हैं। बच्ची बाद में नीचे टहलते देखना बता रहे हैं। वो सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, जैसे जैसे फैक्ट्स आएंगे उनको तस्दीक करने के बाद हम अगर ऑथेंटिक होगा तब बताया जाएगा। सर, ज्योति प्रसाद का ऑफिशियल रिकॉर्ड कैसा रहा है सर? बढ़िया रहा है। अभी तो प्रारंभिक रूप से पता चला है कि वो एमपी शाखा में काम करते थे एसएफ में और अच्छे रिकॉर्ड रहा है। बाकी और डिटेल हम लोग जानकारी ले रहे हैं। सर, इसमें कोई लड़का गांधीनगर का भी सामने आ रहा है? बहुत सारे पॉइंट्स हैं जैसा कि मैंने आपको बताया और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, लेकिन तस्दीक के उपरांत ही हम बता पाएंगे। बिना तस्दीक करे यहाँ ऐसा बताना उचित नहीं है। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।